थर्माकोल की ये सीटें कूड़े के ढेर में दिखी, चुपके से उठा के अपने छत वाले गार्डन में ले आई। आज मैं इनके सुंदर से प्लांटर्स बनाने वाले हूँ जिनमें मेरे ढेरों पौधे आने वाले हैं और छत पे बिना ही वजन के फ्री के स्टैंड पे इनको मैं कैसे रखने वाली हूँ देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए, इस तरह की जो थर्माकोल की सीटें होती हैं आपने कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर में देखी होंगी और ये फेंक भी दी जाती हैं, लेकिन जो गार्डनर होते हैं उनको पता होता है ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं, वो कभी भी नहीं फेंकते हैं। देखिए, ये जो थर्माकोल की सीट है ये हमारे घर के पीछे खाली प्लाट है, उसमें मेरे को पड़ी हुई दिखी और अभी ये फेंकी गई थी तो मैंने वहाँ से तुरंत उठा ली और इनको अच्छे से वॉश किया और अपने गार्डन में ले आई छत पे। तो ये जो थर्माकोल की सीटें हैं ये इनमें एलईडी या टीवी वगैरह आते हैं, इस तरह की शेप में होती हैं। इनके बहुत ही प्यारे बड़े बड़े से प्लांटर बन जाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको बराबर कट कर रही हूँ। यहाँ से ये थोड़ा सा इसका जो बनावट है वो थोड़ी बड़ी है, दोनों ही साइड स्पेस ज़्यादा लंबा है, तो इसको मैं कट कर रही हूँ ताकि बराबर से यानी एक जैसी नज़र आए। और इसको फिर हम पेंट करेंगे। देखिए, आप बिना पेंट करे भी इस तरह की थर्माकोल की सीटें होती हैं उनको यूज कर सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े भी ऐसे बॉक्स होते हैं, जैसे दवाइयों के बॉक्स होते हैं, इनमें दवाइयाँ पैक होके आती हैं। इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उनमें कई गार्डनर तो किचन गार्डनिंग भी करते हैं। ये हल्की होती हैं और छत के लिए बेस्ट होती हैं। देखिए, कहीं पे भी अगर आपको फ्री की चीज़ें मिल जाए तो आप ना करें। आस पड़ोस में कई बार तो मेरी फ्रेंड मेरे को जो भी घर से जैसे प्लास्टिक के ऑयल कैन होते हैं बड़े बड़े 5 लीटर के, वो मेरे को घर पे ही दे के जाती हैं, तो मैंने उनसे भी प्लांटर बनाए हैं। और इस तरह के देखिए, ये जो थर्माकोल की सीट है ये तो काफ़ी बड़ा प्लांटर मेरा बन जाएगा। 2 प्लांटर मेरे बन जाएंगे और मेरे जितने भी टूटे हुए गमले हैं, टूटे हुए प्लांटर हैं, उनके जो भी पौधे हैं उनको आज मैं इनमें शिफ्ट करने वाली हूँ। तो आप देखते रहना। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर पेंट कर रही हूँ। पेंट करने पे ये देखिए दूर से ही गमलों की तरह नज़र आएंगे। देखिए, ये जो पेंट है ये एनामल कलर है, जिसको ऑयल पेंट भी बोलते हैं, जो लकड़ी पे किया जाता है यानी विंडो पे, डोर पे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप थर्माकोल की सीट पे पेंट कर रहे हैं तो आप ये एनामल कलर डायरेक्ट पेंट ही कर दें। इसमें आप तारपेन का तेल मत मिलाएं, क्योंकि तारपेन के तेल के संपर्क में अगर थर्माकोल की सीट आएगी तो ये मेल्ट हो जाती है। देखिए, मैंने एक शॉर्ट में भी शेयर किया है, आप तारपेन के तेल में अगर थर्माकोल का छोटा सा भी टुकड़ा इस तरह से डुबोएंगे तो मेल्ट होता जाएगा, एक हार्ड सा एक गोंद बन जाएगा, यानी अगर आप उससे कुछ भी चीज़ चिपकाएंगे तो आराम से चिपक जाती है। तो मैंने थोड़ा सा तारपेन का तेल मिलाया था, तो देखिए इस तरह से ये मेल्ट होनी शुरू हो गई है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं हुई। मेरा काम तो चल गया है। अब देखिए, इनके लिए स्टैंड बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो थर्माकोल की जो सीट होती हैं छत के लिए ज़्यादा भारी नहीं होती हैं, हल्के प्लांटर बनते हैं, बिल्कुल ही वजन नहीं होता है। तो अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो अगर आपके पास थर्माकोल की बेकार की वेस्ट की छोटे छोटे डब्बे हैं, कोई भी इस तरह से सीट पड़ी हैं, तो आप एज ए प्लांटर के रूप में उनका यूज करें। उनमें काफ़ी सारे पौधे लग जाते हैं, सालों साल चलते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई के बाद मैं यहाँ पे इसको रखने वाली हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास 3 तो ईंटें हैं और कुछ ये डंडी जो आप देख रहे हो यानी फट्टियाँ देख रहे हैं लकड़ी की, ये हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको दिखा देती हूँ। एक साइड मैंने पेंट किया है, दूसरी साइड नहीं किया है, तो दोनों पे ही मैंने एक एक साइड किया है, दूसरी साइड वाइट रखा है। तो देखिए, मैंने 3 ईंटें नीचे रखी हैं और इन्हीं के ऊपर मैंने डायरेक्ट ये सीटें रख दी हैं। इसके ऊपर मैं अगर ये जो फट्टी थी वो जचाती तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता, अच्छे से सेट नहीं होता है। मैंने 3 ईंटें खड़ी लगाई हैं और उसके ऊपर मैंने रख दी हैं, तो ये हमारा फ्री का स्टैंड बन गया है। अब प्लांटर हमारे बन गए हैं और स्टैंड पे मैंने रख दिए हैं। अब करते हैं मिट्टी की बात। तो मिट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि मिट्टी का अहम रोल होता है। अगर मिट्टी सही रहती है तो हमारे पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने नॉर्मल बालू मिट्टी ली है जो हमारे एरिया में मिलती है। उसके बाद देखिए इसमें मैंने मिलाई है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ये केचुआ खाद है, इसके अंदर केचुए भी हैं। देखिए, ये केचुआ खाद मैं बिल्कुल ही सस्ते रेट में लेके आती हूँ और अभी भी मेरे पास एक पूरा 20 किलो का कट्टा भरा रखा है, उसमें छोटे छोटे केचुए भी हैं। और बाकी फ्रेंड्स, गोबर की खाद से भी मैं केचुआ खाद बना लेती हूँ, मटकों में कोई भी बाल्टी में इस तरह से केचुए तैयार हो जाते हैं। तो घर पे ही केचुआ खाद आप आराम से बना सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके पौधे तेज़ी से बढ़ेंगे। बाकी फ्रेंड्स, इसमें आप क्या-क्या मिला सकते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, वैसे तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोकोपीट यूज़ करके नहीं देखी है। अपने गार्डन में नॉर्मल मिट्टी ही यूज़ करती हैं जो हमारे एरिया में होते हैं, और बाकी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। देखिए, किचन वेस्ट की खाद भी मैं यूज़ करती हूँ। बाकी फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी फंगिसाइड पाउडर ज़रूर मिलाएं, अगर आपके पास है। वो नहीं है तो आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, प्लांटर में हम मिट्टी भरेंगे, उससे पहले हम इसमें छेद बनाएंगे। छेद देखिए, मेरे पास एक सीजर है, उसी से मैंने अच्छे से छेद बना लिए हैं, क्योंकि अगर हम छेद नहीं बनाएंगे तो इसमें फिर पानी का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रहेगा, पानी नहीं निकलेगा तो हमारे पौधे कैसे लगेंगे, ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, बीच बीच में मैंने ये छेद बना लिए हैं और इसमें पानी निकलता रहेगा। और ईंटों के ऊपर मैंने रखा है, तो ये आप स्टैंड ही बोल सकते हैं इसके लिए। तो पानी नीचे से निकलता रहेगा आराम से, छत में नमी भी नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए, होल ज़रूर बना लें। कोई भी अगर आप थर्माकोल का प्लांटर बना रहे हैं तो आप उसको इस तरह से कट करके होल बनाएं। कोई भी नुकीली चीज़ से आप छेद बनाएंगे आराम से हो जाता है, और इनमें पानी भी आराम से निकल जाता है और ज़्यादा मिट्टी भी नहीं निकलती है। तो इस तरह से छेद बनाने के बाद देखिए, ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। वैसे फ्रेंड्स, ये जो सामने आप देख रहे हैं पाइप, ये यहाँ पे नीचे किचन है, तो किचन का ही ये पाइप है, और इसके ऊपर भी मैं अलग से एक प्लांटर रखने वाली हूँ जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब इसके अंदर हम मिट्टी भर देंगे। देखिए, मिट्टी भरने के बाद मैं इनमें कौन-कौन से पौधे लगाने वाली हूँ आपको दिखाऊँगी। वैसे फ्रेंड्स, आप इनमें कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं वो आपको मैं पहले बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लांट है वो आप इसमें विनका लगा सकते हैं। आप इनमें जेड प्लांट लगा सकते हैं, रियो, डेविल्स बैकबोन, इंडोर वाले जितने भी प्लांट हैं वो आप लगा सकते हैं, जो प्लास्टिक की बोतलों में लग जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गमला है इसमें छोटी-छोटी कटिंग से ही जेड प्लांट लगाए थे, और ये रूट बाउंड हो गए हैं। देखिए कितना, काफ़ी दिन से सोच रही थी, ये इनकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली-पीली होनी शुरू हो गई थी, तो ये अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे, इनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, क्योंकि ये रूट बाउंड हो गए थे और ना ही इनको स्पेस मिल रहा था। ये जो गमला है इसके अंदर जेड प्लांट है, इसके अंदर अपराजिता है और एक विनका का भी प्लांट है, आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए, ये जो अपराजिता का प्लांट है इसको भी अलग से मैं गमला दूंगी, तो इसमें फ्लावरिंग होएगी फ्रेंड्स। वैसे तो अपराजिता के ये बीज गिरते रहते हैं तो अपने आप ही भी उगते रहते हैं, और ये जो जेड प्लांट है ये देखिए कितने घने हो गए, इनकी रूट्स देखो। तो एक एक करके अगर मैं इनको लगाऊंगी अलग अलग, तो ये और भी अच्छे तेज़ी से बढ़ेंगी, क्योंकि जेड प्लांट अभी इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि न्यू न्यू पत्ती आ रही हैं, बिल्कुल हरे भरे होते जा रहे हैं, और काफ़ी सारे मेरे पास जेड प्लांट है। वैसे फ्रेंड्स, आप कोई भी इनमें पौधा लगा सकते हैं, जैसे अगर आपके पास विनका के हैं, बीज से बने हैं, तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे बीज वाले जितने भी प्लांट हैं। इस तरह के जो प्लांटर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, आप इनमें अपराजिता भी लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा प्लांट जो आप 5-6 इंच के गमले में लगा सकते हैं, वो प्लांट्स आप इसमें लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो जेड प्लांट का ढेर सारा कलेक्शन है, बढ़ते ही रहते हैं, तो इनके लिए गमले मेरे पास हालांकि ख़त्म ही हो गए हैं। और ये जो जेड प्लांट है ये कैन में लगा था, ये कैन भी मेरा टूट गया है, तो कैन भी काफ़ी पुराना था, तो ये तो टूटेगा, और ये जिस दिन आंधी आई थी उस दिन टूट गया। देखिए, ये मैंने ऊपर दीवार पे हैंग किया हुआ था, ये 2 लीटर के जो ऑयल कैन होते हैं उन्हीं से बना हुआ ये एलिफेंट लुक में प्लांटर था। और इस तरह के जो प्लांटर है मेरे पास 10-12 और भी हैं, तो ये गिर गया नीचे तो टूट गया था। इसके अंदर जो प्लांट है ये भी काफ़ी घना हो गया है। वैसे तो फ्रेंड्स ठीक होगा, ये टूट गया, इसकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, और ये जो प्लांटर था ये भी काफ़ी पुराना था। तो देखिए, एक एक करके थोड़ा थोड़ा मतलब 2-2, 3-3 इंच की स्पेस में मैं इनको लगाऊंगी। अब देखिए, लगाने का तरीका मैं बताती हूँ ताकि तेज़ी से बढ़ जाए और ये ख़राब ना होए। देखिए क्या करना है, मैंने इस तरह से ये अपना एक प्लांट ले लिया है। अब इस प्लांट के देखिए रूट्स हम कट करेंगे, ये जो रूट्स हैं, ये एक्स्ट्रा जो रूट्स हैं इनको हम कट कर देंगे। इस तरह से सीजर से कट करने के बाद आपको करना क्या है, एक एलोवेरा का टुकड़ा लेना है। ये जो एलोवेरा जो टुकड़ा लिया है मैंने, इस तरह से इसका जो जेल है वो इस तरह से रूट्स पे लगा लेना है। जहाँ से रूट्स हमने कट की है वहाँ से लगाने के बाद देखिए एक तरह से रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है, और इस तरह से लगाने के बाद आपको जहाँ भी लगाना है ये प्लांट आप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्लांट की अभी रिपोर्टिंग करनी है जो रूट बाउंड हो गया है, तो आप उसमें एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये एक तरह से रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है और प्लांट को कभी भी मरने नहीं देता है, ना ही ख़राब होता है। अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग भी इस तरह से जेल के साथ लगा सकते हैं। वैसे जेड प्लांट की कटिंग आप नॉर्मल ऐसे ही लगा सकते हैं बिना ही जेल के, ये तो 7-8 दिन में वैसे भी लग जाती है। तो देखिए एक एक करके मैं इस प्लांटर में ये सभी लगा दूँगी ये प्लांट जो है, और बचे हुए कुछ अलग लगाएंगे हम कहीं और। जितने इसमें आएंगे उतने हम लगाएंगे। बाकी की जो दूसरी वाला प्लांटर है, इससे नेक्स्ट वाला जो दूसरा हमने 2 प्लांटर बनाए हैं,
जो सामने आप देख रहे हो इधर वाला, उसमें तो हम जेड प्लांट लगाएंगे और पीछे वाले प्लांटर में हम लगाएंगे विनका। तो विनका मेरे पास काफ़ी सारे हो गए हैं, बीज से ग्रो हो गए हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये छोटे छोटे गमलों में, छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं, बोतलों में भी लग जाते हैं। तो सभी में मैंने देखिए इस तरह से ये एक एक करके लगा दिए हैं। अब मेरे पास देखिए ये वाले जो प्लांट है ये सदाबहार यानी विनका, ये काफ़ी सारे हैं, इधर उधर गमलों में उगाए हैं। तो एक एक करके मैंने देखिए इसमें ये लगा दिए हैं और साथ में मैंने छोटे छोटे मोस रोज यानी पोर्चुला की कटिंग भी इनमें लगा दी है, जो फ्लावरिंग भी करेंगे और अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। तो देखिए फ्री के प्लांटर मेरे बन गए हैं और फ्री के पौधे मैंने इनमें लगा दिए हैं, जो ऐसे ही मेरे कोई बीज से बने हैं, कोई कटिंग से बने हैं। तो ये सारे ही हरे भरे हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए पीछे वाले प्लांटर में तो फ्लावरिंग होएगी और आगे वाले में हरियाली छाएगी। तो इस तरह से देखिए कूड़े के ढेर से उठा के मैंने अपने गार्डन में इसको सजा लिया है और दूर से देखने में ये बिल्कुल प्लांटर की तरह ही नज़र आएगा। और ये यहाँ पे मैंने रख दिया फ्रेंड्स। काम करते करते अंधेरा भी हो गया है फ्रेंड्स। गार्डन में जब काम करने लग जाती हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता है। और यहाँ पे मैंने ये कैन से बना हुआ एक प्यारा सा प्लांटर रख दिया है, जो पाइप है। इस पाइप पे भी मैं कभी ना कभी पेंट करने वाली हूँ फ्रेंड्स। इसका जो अपडेट है आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।